नाव से ना बताओ। ये रहे वो दोनों कैदी। अब तुम से दरखास्त करो कि राजकुमारी नेहा कहाँ है? हमें राजकुमारी नेहा चाहिए। सोच लो, और राजकुमारी नेहा का पता ना मिला तो अंजाम बहुत ही दर्दनाक होगा। सोच लो अच्छी तरह से, तब इन दोनों से पूछताछ करो। मैं तुम्हारा वेट गेट पे करता हूं। ओके? बेटा, ये सब क्या है? क्या सुना? तू पढ़ाई करने के लिए लंदन गया और लंदन से वापस आ गया। हमें जरा सा मालूम नहीं। ये क्या सुना? और याद रखो, अगर झूठ बोला तो अंजाम भयानक होगा। मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। सच्चाई बताओ कि सच्चाई क्या है? राजकुमारी कहाँ है? बताओ। मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि राजकुमारी कहाँ और कहाँ नहीं। नहीं साह के संग हर किया कुछ खता है। नहीं साह के संग किया कुछ खता है। नहीं साह के संग किया कुछ खता है। मेरा फर्ज जो था अदा मैं किया है। मेरा फर्ज जो माँ के कहने से मैं घर लेकर गया था महल। माँ ने ही भेजा था लेके जावा महल। खा के कहता कसम कुछ न मुझको पता है। खा के कहता कसम कुछ न मुझको पता है। मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि राजकुमारी कहाँ है और कहाँ नहीं। हम माँ बेटे पर झूठा लालचन लगा। चुप हो जाओ। झूठा इल्जाम, झूठा इल्जाम नहीं। राजकुमारी तेरे साथ बंगले पर आई क्यों आई? और रात बंगले पर गुजारी क्यों गुजारी? और फिर सुबह लेकर दरबार गया और उसी रात राजकुमारी गायब हो गई। तू गुनहगार है। तूने अपनी उम्र का नाजायज फायदा उठाया और तुम ये मत सोचो कि तुम अपने पिता के सामने खड़े हो। मैं पिता ही नहीं, इस मुल्क का सेनानायक हूं। अगर राजकुमारी ना मिली तो याद रखो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो।
मैं भूल जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ पापा, मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ कि मैं राजकुमारी नेहा को नहीं जानता, और मैं तो राजकुमारी नेहा की मदद किया था। मैंने अपना फर्ज अदा किया है, उनके साथ विश्वासघात नहीं किया। पापा, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपके सर की सौगंध खा के कहता हूँ पापा, मुझे कुछ भी बोलो, तुम मौजूद थे और ये सब कहानी हो गई। ऐसा होने से पहले एक बार फोन करके बताना चाहिए। तूने बताया? कुछ नहीं बताया। ये सब क्या है? जैसा आप समझ रहे, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। खा के कहती कसम अपने औलाद की, खा के कहती कसम अपने औलाद की। खा के कहती कसम अपने औलाद की, मेरा बेटा न ऐसा किया अता, मेरे बेटे ने ऐसा किया था। सदा पाता बदी, काट लो शीस को रे बुलाओ नहीं, काट लो शीस को रे बुलाओ नहीं। मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ कि मेरे बेटे ने ऐसा गलत कुछ नहीं किया। हमें तो लगता है इसमें किसी की चाल है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप मेरा सर काट लीजिए, लेकिन माँ बेटी निर्दोष है स्वामी जी। मेरे बेटे ने चुप हो जाओ। अब हमें विश्वास है कि मेरा बेटा इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता, लेकिन अफसोस की बात का कि ना तो मेरे पास कोई गवाह है ना सबूत जिसे मैं तुम लोगों को मौत के मुंह से बचा दूं। अब न रो रो के आंसू बहाओ प्रिय, बस करो याद दिल से भगवान, बस करो याद दिल से दुश्मन है दरबार का, शाह का कोई दुश्मन है दरबार का, बस उसी ने किया काम शैतान का। बस उसी ने
कि अगर मेरी बेटी नेहा ना मिली तो मैं तेरे बेटे और साथ साथ तेरी पत्नी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना ही नहीं, मुझे कहा कि मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और प्रिय, काश यहां रहकर मैं सच्चाई नहीं पेश कर पाऊंगा, क्योंकि राजकुमारी नेहा के खून का इल्जाम लग चुका है। हम तीनों मारे जाएंगे, नहीं बचेंगे। सिर्फ एक मार्ग है, एक मार्ग। काश मैं यहां से निकल गया और निकलकर राजकुमारी नेहा की खोज करूंगा, और तुम लोग जेल में रहोगे तो तुम लोगों को मौत की सजा नहीं मिलेगी। सिर्फ इतना है कि जेल में रहोगे, जब तक राजकुमारी नहीं मिलेगी तुम लोगों को मौत की सजा नहीं मिलेगी। और मैं राजकुमारी को खोजकर बहुत जल्द महाराज के समक्ष पेश करूंगा और जेल से बाहर लाऊंगा। आप राजकुमारी ने खोज कर बहुत जल्द आना, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। नहीं, लोग माँ बेटे को जान से मार देंगे। घबराओ नहीं बेटे, घबराओ नहीं। देखो, हमें इस जेल से किसी तरह निकलना है, और गेट पर सिपाही होंगे। और मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। ये साला सूरवीर भाग रहा है बे। गेट बंद करो, गेट बंद करो और उसका पीछा करो। वो हरामखोर जेल से भाग रहा है, उसका पीछा करो। सिंह मेरा पीछा कर रहा है और किसी तरह हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नहीं, निहत्था हूँ, मार दिया जाऊंगा, मैं नहीं बच पाऊंगा। एक मार्ग बचा है, मैं किसी तरह यहाँ से मैं अपने दोस्त रोज रहमान खां के पास जाना चाहिए। वहाँ मैं सुरक्षित रहूंगा, उन्हें मैं पकड़ा गया तो मार दिया जाऊंगा। कहाँ मर गया हराम खोर? साले देख, शूरवीर जी के हाथ में गोली लग चुकी है और वह हराम खोर लुढ़कता हुआ पहाड़ी से नीचे गया। गया साला काम से, गया काम से। पार रहा था, हमारी गोली उसके हाथ में लग गई और वह पहाड़ी से नीचे चला गया। गोलियां कितनी बची? गोली तो यार धनगता ही रहे। तुम साले खुद ढनंगते हो, तुम्हारी गोली कहाँ नहीं ढनेगी? तकी नहीं। हराम और सिपाही, अब हम इसका पीछा नहीं करेंगे। हाँ, हम वापस चलते हैं। जाने दो साले को, अब ये खंडक में कूदकर मर जाएगा। आओ ये आवाज कहां से आ रही है? ऐसा लगता है कि कोई इंसान मुसीबत में फंसा हुआ है। ये आवाज तो इस खंडहर की तरफ से आ रही है।
जा जाए। तुम्हें देखो कर भाईजान फटा कलेजा जाए और खून हाथ से बह रहा जिगर रहा थर। भाईजान ये सब कैसे हुआ? भाई मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो। मेरी गोली लग चुकी है और जहर फैलता जा रहा है। चंद लम्हों में मेरी जान चली जाएगी। काश अगर ये गोली न निकाली गई तो मेरी मौत हो जाएगी, ये जहर फैल जाएगा। किसी तरह मेरी जान बचाओ, मेरे बदन में गोली लग चुकी है। घबराओ नहीं भाईजान, घबराओ नहीं, हम चल करके तुम्हारे हाथ की गोली अभी निकालते हैं। आओ मेरे साथ भाईजान। रक्तबान सिंह सूरवीर सिंह को लेकर जेल तक गया है। देखो हमारी बेटी का कुछ पता लगता है या नहीं। महाराज क्या हुआ? बहुत गजब हो गया राजन। मसूर वीर सिंह को लेकर जब जेल में पहुंचा, महाराज वो अपने बीबी व बच्चे से बात कर रहा था और बात करते ही महाराज जेल से भाग रहा था। मैंने उस कमीने पर गोली चला दिया है। हमारी गोली उसके तारी भुजा में लग चुकी और वो हरामखोर लुढ़कता हुआ पहाड़ी से नीचे चला गया। वही उसका नाम और निशान समाप्त हो गया। रक्तबान सिंह, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बेटी को गायब करने में ये तीनों का हाथ है। हाँ महाराज, ये तीनों का ही हाथ है। चलो उस तभी ये तरह साला जेल से भगा है, नहीं जेल से भगता नहीं। अच्छा हुआ कि उसका नामो निशान मिट गया, मर गया साला। लेकिन अब हमारा हुक्म है कि उसके बेटे और उसकी पत्नी को 1 हफ्ते तक जेल में न खाना और न पानी दिया जाए, जो गया रहे। क्योंकि हमारी बेटी का पता बताने से ताकि वो मजबूर हो जाए। ठीक है महाराज, हम उन पे जुर्म उठाएंगे और 1 हफ्ते न खाना न पानी देंगे, तब उनकी अकल तुम ठिकाने लोग लगेगी। भी हमारी बेटी का पता लगाते रहो। जरूर महाराज जरूर। आराम करिए आप। अब मजा आएगा। सिपाही, ए सिपाही आओ। सिपाही अब देखो, अब और मजा आएगा। महाराज ने आदेश दिया है कि उससे बीवी व बच्चे को न 1 हफ्ते तक खाना दिया जाएगा न तो पानी दिया जाएगा। दोनों पर जुर्म ढाते रहो। राजकुमारी नेहा का पता कौन बताएगा? जब राजकुमारी नेहा उसके अंदर में हो तभी तो पता बताएगा। साले का नामो निशान मिटा दूंगा, तब तक नहीं वो बता पाएंगे और न ही राजकुमारी खोज पाएंगे। अब बचा है ये सूरपाल सिंह। अब सूरपाल सिंह को देखो हम कैसे मकर जाल में फंसते हैं और एक दिन इस आसम को अपने कब्जे में ले देंगे। आओ
हाथ की गोली को निकाल दिया है। हाथ मत जोड़िए भाईजान, अब 2-4 दिन के बाद जख्म सूख जाएगा। आप खतरे से बाहर हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात ये बताओ कि तुम्हारे हाथ में गोली लगी तो कैसे लगी? मैं सब कुछ बताऊंगा। आपने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया, बहुत बड़ा। नहीं भाईजान, आप जानना चाहते हैं कि सब कैसे? हाँ, महाराज की बेटी राजकुमारी नेहा महल से गायब हुई। राजकुमारी ने? हाँ, मेरा बेटा लंदन में पढ़ाई कर रहा था। हमें ये नहीं मालूम वो लंदन से कब वापस आया और महाराज की बेटी को लेकर बंगले पर गया और रात बंगले में गुजारी और फिर वो सुबह लेकर दरबार गया और उसी रात राजकुमारी नेहा महल से गायब हो गई, जिसके खून का इल्जाम मेरे बेटे पर लगा। मैं बंगले पर मौजूद, मैं बॉर्डर पे था, फोन करके बुलाया गया और महाराज ने कहा तेरे बेटे ने मेरी बेटी को गायब किया। और महाराज से कहा मैं अपने बीवी बच्चे से मिलना चाहता हूं। उसने कहा तेरे बीवी बच्चे जेल में बंद है। जब जेल पहुंचा तो अपने बीवी बच्चे से पूछ रहा था, लेकिन मेरे बीवी बच्चे कसम खाकर चीख चीख कर कह रहे थे पिताजी मैं राजकुमारी नेहा को नहीं जानता, मैंने राजकुमारी नेहा का हरण नहीं किया। मैं समझ गया कि मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा राजकुमारी के साथ कोई ऐसी बदतमीजी नहीं किया। लेकिन वहां कौन सुनने वाला, ना तो कोई गवाह ना तो कोई साबूत। इसे अपने बीवी बच्चे को धीरज बंधाकर जेल से बाहर निकलना चाहा और 6 दिवाली पार करके भागना चाहा, लेकिन ये मंत्री रक्तभान सिंह पीछा कर लिया। रक्तभान सिंह? हाँ, ये आपके दरबार का मंत्री है? हाँ, दरबार का मंत्री है और पीछा कर लिया। मैं भागता रहा लेकिन उसने गोली मार दिया। ये तो शुक्र है कि गोली मेरे हाथ में लगी और शायद सीने पर लग गई होती तो मैं चिन्ह नहीं बनता। तो जख्मी हालत में मैं एक खंडहर में कूद गया और फिर वो वहां से वापस चला गया। फिर आपके गांव का रास्ता यानी पकड़ लिया। मैं चलना चाहा लेकिन आप रास्ते में गिर गया। फिर मुझे नहीं मालूम कि कैसे क्या आप आखिर मेरी जान को बचा लिया। घबराओ नहीं भाईजान, दर्द ज्यादा हो रहा है। हाँ, कुछ दवाएं हमारे अलमारी में रखी हुई है, हम तुम्हें दवा दे देंगे, घबराओ नहीं। अब क्या मैं कर सकता हूँ आपके लिए? मैं क्या अफसोस तो इस बात का है कि मंत्री रघुभान सिंह ये जानता है कि सेनापति सूरवीर सिंह मर चुका है, वो जिंदा नहीं। और ये खबर काश मेरे बीवी बच्चे को मिली तो मेरे बीवी बच्चे आत्महत्या कर लेंगे, वो जिंदा नहीं बचेंगे। और नहीं तो मेरे बीवी बच्चे को मौत की सजा दी जाएगी, क्योंकि खून का राजकुमारी के नेहा का इल्जाम मुझ पर लग चुका है। क्योंकि मैं वहां से भागा, इसलिए साबित हो गया कि मेरी बेटी का अपहरण इन्हीं लोगों ने किया है। तो भाईजान, आप अपनी बीबी और बच्चों से मिलना चाहते हैं? हाँ। क्या आप दरबार चलना चाहते हैं? हाँ भाईजान, अगर दरबार जाओगे तो दरबार में तुम्हारी बीबी और बच्चों को महाराज अरेस्ट करके जेल की सलाखों में डलवाया है। हाँ, और तुम्हें भी अरेस्ट करवा करके जेल की सलाखों में डलवा देंगे, फिर दोबारा जेल से वापस नहीं निकल पाओगे। कोई ऐसा उपाय करे जिससे मैं अपने बीवी बच्चे से मुलाकात करूं। भाईजान, मेरे दिमाग में एक तरीका आता है, अगर उस तरीके को हम अपनाएंगे तो बहुत आसानी के साथ हम तुम्हारी बीवी और बच्चों से मिल सकते हैं। क्या तरीका है? भाईजान, आप हिंदू हैं ना? हाँ, आपको हिंदू से मुसलमान बनना पड़ेगा। क्या? हाँ, मैं अपनी बीवी बच्चे से मुलाकात करने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार। भाईजान, चल करके मेरे साथ में, मैं कपड़ों का व्यापारी हूँ, मेरे पास कपड़े रखे हुए हैं कुछ फकीर के। तुम चल करके अपना भेष फकीर का बनाइए
और फकीर का बना करके हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हम तुम्हारे साथ अंधा बन के चलेंगे। क्या अंधा बनकर? और इस तरीके से हम अगर दरबार चलेंगे तो आसानी से दरबार में पहुंच करके और दरबार में गुजारिश करेंगे, और गुजारिश करने के बाद आसानी से हम जेल की सलाखों में पहुंच सकते हैं भाईजान। तो ठीक है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। भाई साहब, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। नहीं भाईजान, घबराओ नहीं, मेरे साथ में चलो। सबसे पहले मैं तुम्हें दर्द की दवा देता हूँ, उसके बाद कपड़े देता हूँ। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके मुझे लेकर चलो। आज मेरे साथ आपने बहुत बड़ा एहसान किया। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, है मेरा काम तुम्हारे ही काम से। मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान